बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसके फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी एच और ए की। अगर यहाँ पर स्टूडेंट देखो तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल बन रही है, एक जो खुद कंप्लीट वाली बड़ी ट्रायंगल, एक यहाँ से ट्रायंगल, और ये एक बन, टोटल हमारे पास 3 ट्रायंगल बने। हम इनको यूज़ करते हुए इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी बी, ये जो हमारे पास ए सी बी जो हमारे पास बड़ी वाली ट्रायंगल बन रही है, इसमें हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे हम कि एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल होता है ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर यहाँ से देखो ए बी, यानी ए बी टोटल लेंथ ये किसके इक्वल, हमें यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए हैं, यानी ए डी दिया हुआ है 7 और बी डी या डी बी कितना दिया हुआ है 5। हम क्या करेंगे यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी किसके इक्वल आएगा, यानी मैयर ए बी किसके इक्वल आएगा, अगर हम सम करते हैं ए डी प्लस डी बी या बी डी का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 5 इज इक्वल 12। तो ए बी जो हमारे पास मैयर है ये किसके इक्वल आ गई है, 12 के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है सी के ऊपर। जब जो 90 डिग्री जहाँ पर एंगल होता है उसके अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस की जगह इसका क्या बन रहा है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी लिखे तब भी चलेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। तो ए बी मैयर किसके इक्वल आ जाएगी, 12। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल बेस, बेस पे हमारी क्या वैल्यू दी हुई है ये बी, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ हमें ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का। अभी यहाँ से दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल। अभी यहाँ पे देखो तो इस साइड वाले ट्रायंगल को देखें ए डी सी, तो यहाँ से भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस की जगह पर बी आ जाएगा, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल ये बेस बनेगी इसकी 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ एच दिया हुआ, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा कि बी का स्क्वायर इज इक्वल 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49 आ जाएगा प्लस एच का स्क्वायर आ गया। तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अभी ट्रायंगल तीसरी हमारे पास कौन सी बच गई है, ये बी डी सी, तो इसकी भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी, तो इसमें भी एच का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा हमारे पास ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल बेस इसकी कितनी आ रही है 5, और परपेंडिकुलर क्या है एच आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ से ए का स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा प्लस एच का स्क्वायर आ गया। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आंसर्स आ गए। अभी हम क्या करेंगे, ये 3 इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम इनमें से वैल्यू निकालेंगे। तो इसको अभी अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखो कि अगर हम यहाँ से इक्वेशन 2 और 3 को इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल 49 प्लस
एच स्केयर और ये हो जाएगा ए का स्केयर इज इक्वल 25 प्लस एच स्केयर। तो सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट्स आपको पता है साइन चेंज हो जाता है नीचे वाली टर्म्स के, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, और यहाँ से हम लिख लेंगे इसको बी स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया इज इक्वल 9 में से 5 गए तो ये आ जाएगा 4 और 4 में से 2 गए तो ये 2 आ गया। ये दोनों प्लस माइनस क्रॉस तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बी स्केयर माइनस ए स्केयर किसके आ गया इक्वल हमारे पास 24 के। और अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो इसको हम नेम दे देते हैं साथ में इक्वेशन 4 का। यहाँ से अगर इक्वेशन 1 को देखो तो यहाँ पर ए स्केयर पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 144 इज इक्वल बी स्केयर प्लस ए स्केयर और यहाँ से आ जाएगा 24 इज इक्वल बी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो एडिशन में स्टूडेंट साइन चेंज नहीं होते, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये क्रॉस हो गया, यहाँ से आ जाएगा बी स्केयर इज इक्वल 4 + 4 ये 8 हो जाएगा, 4 + 2 ये 6 और ओवर 2 आ गया। यहाँ से देखो 1b + 1b इनको कोफिशिएंट ऐड होंगे तो ये 2b स्केयर आएगा। तो यहाँ से 168 ओवर 2 इज इक्वल बी स्केयर आ गया। तो यहाँ से क्रॉस होगा 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा इज इक्वल बी स्केयर। तो ये स्टूडेंट बी स्केयर का आंसर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी बी की, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 84 स्क्वायर रूट इज इक्वल बी स्केयर और ये स्क्वायर रूट आ गया 84 के। स्टूडेंट्स अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे हमारे पास 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 आ गया। अगर इसको स्टूडेंट्स हम एक स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखें तो ये 21, और आपको पता है कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2। अगर एक स्क्वायर रूट में इनको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए सेपरेट भी लिख सकते हैं, तो ये क्रॉस हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 × स्क्वायर रूट 21 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 21 ये बी का आंसर आ गया, हमारे पास ए का आंसर आ गया। अभी स्टूडेंट्स इसको अरेंज कर देते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास ए का आंसर आ गया, तो हम क्या करते हैं अभी बी की वैल्यू हमारे पास है, हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इसमें से ए का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुट, यहाँ पर स्टूडेंट देखो बी स्केयर यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यूज़ करेंगे इस बी स्केयर को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुट बी स्केयर इज इक्वल 84 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 144 इज इक्वल बी की जगह पर आ जाएगा 84 प्लस ए स्केयर। तो 144 पॉजिटिव 84 इधर आएगा तो ये नेगेटिव 84 हो जाएगा इज इक्वल ए स्केयर बच गया। तो 4 में से 4 गए 0, अगेन 14 में से 8 गए तो ये 6 आ गया, तो 60 आ गया हमारे पास ए स्केयर। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे स्केयर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 स्क्वायर रूट इज इक्वल ए स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस होकर ए आ जाएगा, तो 60, तो 60 के भी हम क्या करते हैं फैक्टर बना लेते हैं। तो ये आएगा 230 फिर 215 आ गया। तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स आंसर इसका आएगा ये 2 की पावर 2 बनेगा, जो क्रॉस हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट 15। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए का आंसर आ गया। अभी हमारे पास सिर्फ एच का आंसर आएगा, तो एच का आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 को यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको ए स्क्वायर के आंसर को, ये वाला जो आंसर है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो सॉरी इसमें भी तो हमें बी की वैल्यू चाहिए, बी ही पुट करेंगे इसमें क्योंकि बी आ रहा है।
तो b हमारे पास हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ कि b किसके इक्वल है 84 के, तो पुट b स्क्वायर इज इक्वल 84 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 84 इज इक्वल 49 प्लस एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 49 इज इक्वल एच स्क्वायर। तो यहाँ से 1 कैरी गया 14 में से 9 गए तो ये आ जाएगा 5 और 7 में से 4 गए तो ये 3 आ जाएगा इज इक्वल एच स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 35 स्क्वायर रूट इज इक्वल एच का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा साथ में स्क्वायर रूट 35 इज इक्वल एच, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं ए बी एंड एच की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हमें ट्राइंगल दिए हुए ए बी सी और इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स की। तो उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो हमारे पास एक इधर ट्राइंगल बन रही है, एक यहाँ पे। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू होती, ये जो ए डी क्या है परपेंडिकुलर, अगर ये वाली हमारे पास वैल्यू होती तो हम ये एक्स की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करेंगे कि पहले हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे ए डी सी, यहाँ से हम ये इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे ए डी की। फिर जब हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हम फार्मूला लगा के अगेन तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम यहाँ से लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए डी सी, फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पर स्टूडेंट देखो कि इस ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो वो हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल बेस कितनी आ रही है यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये तो हमारे पास अननोन है, ये हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ से 13 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल 5 का स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से 169 माइनस 25 इज इक्वल पी स्क्वायर आ गया। और यहाँ से स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 144 इज इक्वल पी स्क्वायर। हमें सिर्फ ये परपेंडिकुलर ए डी लेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 144 स्क्वायर रूट इज इक्वल पी स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा यहाँ से 12 इज इक्वल, और पी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन रहा था ए डी, तो इसकी जगह पर हम ए डी भी लिख सकते हैं। तो ये ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 12। अभी हम क्या करेंगे कि दूसरी ट्रायंगल जो है हमारे पास बन रही है कि ए बी डी, इसको यूज़ करते हुए हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट एच हमारे पास क्या बन रहा है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल बेस कितनी आ रही है बी डी, ये किसके इक्वल है एक्स के, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए डी, ये हमारे पास क्या आया आंसर इसका 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर आ गया। तो 15 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 225 इज इक्वल यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये 144 आ जाएगा, और यहाँ से 225 ये पॉजिटिव 144 इधर आएगा तो ये नेगेटिव का 144 हो जाएगा इज इक्वल एक्स का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये 5 में से 4 गए, यहाँ से आ जाएगा 1, और 22 में से 14 गए तो ये 8 आ जाएगा, तो ये 81 आ गया इज इक्वल एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 81 स्क्वायर रूट इज इक्वल एक्स स्क्वायर रूट, तो ये 81 का स्क्वायर रूट लो तो ये 9 आ जाता है इज इक्वल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आएगा, सॉरी।
तो यही स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।